क्या हमें पक्षियों की ज़्यादा ज़रूरत है या पक्षियों को हमारी? मैं कहूँगी कि आपको पक्षियों की ज़्यादा ज़रूरत है। पक्षियों से मनुष्य को मिलने वाले लाभ केवल संस्कृति तक सीमित नहीं हैं। पक्षी दुनिया के पारिस्थितिक तंत्र में कामकाज में भी एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। एक तरह से वो मानव स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और खाद्य उत्पादन सहित अन्य जीवन को प्रभावित करते हैं। तो अब हम इन्हीं पक्षियों के कुछ योगदान की बात करेंगे। पक्षियों का कीट नियंत्रण में काफ़ी योगदान है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अगर पक्षी अकशेरुकी खाना बंद कर देते हैं तो हम अकशेरुकी में घुटने से गहराई तक जा सकते हैं। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि पक्षी एक वर्ष में लगभग 400 से 500 मिलियन टन कीड़े खाते हैं। अब उन सभी के बारे में कल्पना करें जो आसपास पक्षियों के बिना जीवित हैं और मानव जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। पक्षी भी परागण करते हैं पौधे। जब हम परागणकों के बारे में सोचते हैं तो मधुमक्खियाँ और तितलियाँ हमारे दिमाग में आती है, लेकिन पक्षी परागणकों जैसे कि गुनगुना और शहद खाने वाले भी होते हैं। एक विशेष रूप से उच्च ऊंचाई या गर्म जलवायु में उनका योगदान अमूल्य है। क्या आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में साल्विया प्रजाति का लगभग 1/4 भाग पक्षी परागित है। कई फूलों में गंध की कमी होती है और पक्षी गंध पर ध्यान देते हैं। परागणकों के रूप में उनकी भूमिका हमारे ग्रह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पक्षी भी बीज फैलाते हैं। जब वे यात्रा करते हैं, वे अपने साथ खाए गए बीजों को लेते हैं और अपनी बूंदों के माध्यम से फैलाते हैं और यहाँ तक कि समुद्र के ऊपर कवर करने वाले पौधों को नई भूमि द्रव्यमान तक ले जाते हैं। उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड के जंगलों में माना जाता है कि लगभग 70% पौधों में पक्षियों द्वारा फैलाया गया बीज होता है। पक्षी प्रकृति में फ्री क्लीनअप क्रू है। ऊपरी चक्कर लगाने वाले गिद्धों की दृष्टि का अर्थ है कि पास में एक शव है, लेकिन मृत्यु के 1 घंटे के भीतर उनके आगमन की गति और उनकी संपूर्णता दोनों है जो उन्हें इतना मूल्यवान बनाता है। जैसे कि कुत्ते या चूहों के अवशेष लेने के लिए आ सकते हैं, जिससे रेबीज और तपेदिक जैसी घातक बीमारियां विकसित हो सकती हैं और चारों ओर फैल सकती हैं। पक्षी पूरे परिदृश्य को बदलने में मदद करते हैं। जंगल, दलदल और घास के मैदान जैसी आदतें दुनिया भर के मनुष्य को प्रभावित करती हैं, यहाँ तक कि सैकड़ों मील दूर रहने वाले लोग को भी। वे कार्बन को स्टोर करते हैं, जलवायु को स्थिर रखते हैं, हवा को ऑक्सीजन करते हैं और प्रदूषकों को पोषक तत्वों में बदलते हैं। लेकिन पक्षियों के बिना ये पारिस्थितिक तंत्र संतुलन गायब हो सकते हैं। पक्षी हमें प्रेरणा और शिक्षित करते हैं। मनुष्य ने पक्षियों से उड़ान की तकनीक या पक्षियों के पंखों पर लगाए गए जिपर के आविष्कार के उदाहरणों से सदियों से प्रेरणा ली है। पक्षी इस ग्रह के संदेशवाहक हैं, जो हमें ग्रह के स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। पक्षी व्यापक और पर्यावरण में बदलाव के लिए जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि नासमझ शहरीकरण और कांच की इमारतों के कारण पक्षियों को हर जगह एक सभ्य घर बनाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। तो हम इन पक्षियों की सहायता किस तरह कर सकते हैं? इससे पहले कि आप अपनी ज़मीन के पूरे भूखंड को परिदृश्य करें, कृपया इन प्रकृति के छोटे सहायकों को ध्यान में रखें। आपको पर्याप्त देशी पौधों, फूलों, घास और पेड़ों को छोड़ देना चाहिए ताकि वे जीवित रह सकें। आप उनके लिए पीने और स्नान करने के लिए ताज़े पानी की एक साफ कटोरी छोड़ सकते हैं। यदि आपके पास अपना बगीचा नहीं है तो यह भी ठीक है। यदि आप उच्च में रहते हैं तो बस एक छोटा पक्षी आश्रय या एक घोंसला बॉक्स बनाएं। थोड़ा सा उचित भोजन के साथ स्टॉक किया और वे वहाँ खुशी के साथ आएंगे। हो सकता है कि आप पक्षियों को भी बढ़ते हुए देख सकें।
आशा है कि हमारे वीडियो को पसंद करें और हमने आपके चारों ओर छोटे पंखों वाले दोस्तों की देखभाल करने के लिए प्रेरित किया है।